हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके की क्लास। डे 9 है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डेज इज हेल्ड ऑन मार्च 21st। मार्च 21st के दिन जो है वो कौन सा दिन मनाया जाता है? दैट इज वर्ल्ड पोइट्री डे। वर्ल्ड पोइट्री डे जो है वो मार्च 21 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मार्च 21st। सो वर्ल्ड पोइट्री डे जो है वो 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब ये अनाउंसमेंट की गई थी? यूनेस्को के द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट की गई थी 1999 में कि हम लोग 21 मार्च के दिन जो है वो वर्ल्ड पोइट्री डे मनाएंगे। पेरिस में जब उस टाइम पे चल रही थी 30th कॉन्फ्रेंस, तो इन्होंने अनाउंस करा था कि हमें वर्ल्ड पोइट्री डे जो है वो मनाना चाहिए। तो बस वो पास हो गया और 21 मार्च को हर साल वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट इज पटना नगर, पंतनगर। इट्स पंतनगर। पंतनगर एयरपोर्ट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जो गवर्न किया जाता है ये वो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको देखते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। देखो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया है। चोला डायनेसिटी के टाइम पे जो है वो ये बने थे। सो तमिलनाडु में जो है वो ये स्थित है। बरिहादीश्वर नाम के जो है वो 2 टेम्पल्स है वहां पे। 1983 में ही उनको अनाउंस कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उनका नाम है बरिहादीश्वर। और एरावतेश्वरा जो है वो 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Next question is the headquarter of International Organization for Standardization is based at। अब International Organization for Standardization जो है ये कहाँ पे है? So this is in Geneva, Switzerland। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। अभी इस टाइम पे अगर हम इसके प्रेसिडेंट के बारे में जाने तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है एडी एन जरोगे। एडी एन जरोगे, ठीक है। सो 23 फरवरी 1947 को जो है वो ये बनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज भितारकनिका नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच ऑफ द स्टेट्स। भितारकनिका नेशनल पार्क जो है वो किन स्टेट्स में है? दैट इज इन ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा में है। 16 सितंबर 1998 में जो है वो ये बना था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स के अंडर जो है वो ये आता है। 16 सितंबर 1998 में बना था उड़ीसा में भितारकनिका नेशनल पार्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। नेक्स्ट इज प्रेग इज द कैपिटल ऑफ। अब प्रेग जो है वो किसका कैपिटल है? देखो शेज रिपब्लिक का कैपिटल है ये। दिस इज द कैपिटल ऑफ शेज रिपब्लिक, जिसकी करेंसी जो है दैट इज शेज कोरोना, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? शेज कोरोना, ठीक है। अब उसी के साथ ये भी स्टडी कर लेते हैं कि पोलैंड की कैपिटल क्या है। पोलैंड की जो कैपिटल है दैट इज वर्साओ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी कैपिटल लिखूंगी, यहाँ पे मैं इसकी करेंसी मेंशन कर देती हूँ, आपको साथ में वो भी बताती हूँ। पोलैंड का जो कैपिटल है दैट इज वर्साओ और इसकी करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी, ठीक है, पॉलिश ज़्लॉटी। रोमानिया जो है उसकी कैपिटल है बुचारेस्ट और रोमानियन लेव इसकी करेंसी है, ठीक है। स्लोवाकिया की जो कैपिटल है दैट इज ब्रातिस्लावा और यूरो जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज होलकर क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? इंदौर में है ये। इंदौर मध्य प्रदेश में जो है वो ये सिचुएटेड है। इंदौर मध्य प्रदेश में ये होलकर क्रिकेट स्टेडियम है। पहले इसका नाम जो था दैट वाज महारानी उषाराजे ट्रस्ट कैपिटल ग्राउंड। ये आपको बता देती हूँ, इसका पुराना नाम जो था ना दैट वाज महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। अब इसका नाम जो है वो रख दिया गया है होलकर क्रिकेट ग्राउंड। ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने जो है वो अपना तीसरा सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर बनाया था। 219 का स्कोर जो है वो वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे बनाया था, जो उनके नाम पे रिकॉर्ड है। दैट वाज हिज 3rd हाईएस्ट। वीरेंद्र सहवाग इनका जो था वो 3rd हाईएस्ट ओडीआई स्कोर था, वो उन्होंने इसी स्टेडियम में जो है वो बनाया था। 1990 में ये स्टेडियम बन के तैयार हुआ था और वर्किंग में आ गया था। नेक्स्ट इज
मॉर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज पोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मॉर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज इन द गोवा, दैट इज इन द गोवा। 1885 में ये बना था। इंडिया के पुराने पोर्ट्स में से एक है ये। पुराने टाइम में जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। 1885 में ये बनाया गया था। इंडिया का पुराने पोर्ट्स में से एक ये है। इस बार जो है अभी जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो ओन्ड है। नेक्स्ट इज ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। अब ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। वैसे इसका नाम जो था ना ग्रामोफोन अवार्ड था। क्या अवार्ड था? क्योंकि ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता था तो इसका नाम था ग्रामोफोन अवार्ड, पर अब इसका नाम जो है वो ग्रैमी अवार्ड है। आप सबने सुना होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो म्यूजिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। कब अनाउंस किया गया था? 4 मई 1959। बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सो 2021 में भी इसको मार्च 14 के दिन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। 63rd ग्रैमी अवार्ड था वो, और 64th ग्रैमी अवार्ड जो है वो 31 जनवरी 2002 में आपको सेलिब्रेट होता हुआ दिखेगा। वेयर इज द गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अब गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी कब थी? 1965 में बनी थी। इसका एक और नाम है, दैट इज ससनगिरी, दैट इज ससनगिर। ससनगिर जो है वो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है। कहाँ पे ये लोकेटेड है? दैट इज इन गुजरात। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विलनियस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की कैपिटल है विलनियस? विलनियस इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। इट इज अ कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। इसकी जो करेंसी है दैट इज यूरो, करेंसी इज यूरो। और इस टाइम पे अगर हम इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है गीतानास नौसेडा। ठीक है। नेक्स्ट इज इराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस इंडियन स्टेट में जो है वो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है? वो है केरला में। कहाँ पे है ये? इराविकुलम केरला में। नाम से पता लग रहा थोड़ा सा ना केरला की भाषा ही आ रही है उसमें। हीराकुड डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? हीराकुड डैम जो है वो इंडिया का पुराने डैम्स में से माना जाता है और उड़ीसा में ये बना हुआ है। तो किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। किसके ऊपर है? महानदी के ऊपर है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा में। द यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड इज बेस्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में जो है वो यूनाइटेड ओवरसीज बैंक है? दैट इज इन सिंगापुर, दैट इज इन सिंगापुर। ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। Who is the newly appointed chairperson of the Hindu Group Publishing Private Limited? अभी अभी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपको पता है द हिंदू इज अ वेरी रेनाउंड न्यूज़पेपर। सो अभी अभी उनके जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है मालिनी पार्थसारथी, मालिनी पार्थसारथी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। हसन रूहानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान। और अगर हम लोग ईरान की करेंसी की बात करें तो वो है राइल, और कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो वो है तेहरान। ठीक है। तेहरान उसकी कैपिटल है, राइल उसकी करेंसी है। द कोयना डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में जो है वो कोयना डैम है? दैट इज इन महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। द रेणुका सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब रेणुका सागर डैम जो है वो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। देखो कोयना जो है वो महाराष्ट्र में है, रेणुका जो है वो कर्नाटका में है, और हीराकुड डैम जो है दैट इज इन उड़ीसा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ USAID इज लोकेटेड एट? पहली बात तो ये USAID होता क्या है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। सो हेडक्वार्टर जो है इसके कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स जो है इसके दैट इज इन वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा? अगर हरियाणा के स्टेट फ्लावर की बात की जाए तो वो कौन सा है? दैट इज लोटस। स्टेट फ्लावर जो हरियाणा ने रखा है किसको रखा है? लोटस को रखा है। उसी के साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टेट एनिमल क्या है इसका? दैट इज ब्लैक बक। स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। स्टेट ट्री क्या है? दैट इज पीपल। पीपल का पेड़ जो है जिसकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, पूजा भी जाता है इसको। स्टेट बर्ड जो है इसका दैट इज ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है। तो इसी के साथ हमें पता लग गया कि हरियाणा का जो स्टेट फ्लावर है दैट इज लोटस, स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, स्टेट ट्री इज पीपल, स्टेट बर्ड इज ब्लैक फ्रैंकोलिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक जीके क्लास। आई होप हम डेली के जो 20 क्वेश्चंस करते हैं उससे आपकी नॉलेज बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हो, बहुत ज्यादा आपकी तैयारी चल रही हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। सो गुड लक फॉर दैट। मिलते हैं कल के सेशन में डे 8 में। थैंक यू सो मच।